वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। गाइस अभी तो आँख भी नहीं पूरी खुली, टाइम हो रहा है 7:15 और मेरे हस्बैंड गए आरव को छोड़ने, इसीलिए मैं 15 मिनट पहले आपसे मिली हूँ। और अब क्योंकि मॉर्निंग रूटीन शुरू हो चुका है और मुझे अपना ब्लॉग भी अपलोड करना है, एडिट भी करना है, तो एक कप पटियाला चाय मैं पता रोज़ सुबह सोचती हूँ कि जल्दी उठ के ना चाय नहीं पीऊँगी, चाय मेरी बहुत हो जाती है और गर्मी बहुत है, बट आँख ही नहीं खुलती जब तक चाय का एक छोटा सा कप चाय, ज़्यादा भर कर नहीं, चाहे थोड़ा ही पीऊँ मैं, लेकिन मुझे चाय तो चाहिए। तो अब मैं वही सोच रही हूँ बनाऊँ कि ना बनाऊँ। तो फाइनली डिसाइड किया हुआ कि चाय बनेगी ऑब्वियसली, और उसके बाद ही थोड़ी सी आँख खुलेगी। और बिना मुँह धोए, बिना मेकअप शेकअप किए, बस बाल समेटे और आपसे गुड मॉर्निंग कर लिए, तो प्लीज़ डरिएगा मत, बिकॉज विदाउट मेकअप आई लुक सो हॉरिबल, आई नो। और अभी टाइम है चाय बनाने का। रात के जो कपड़े धुले थे वो मैंने अभी डाले हैं, और अभी 2-4 दिन ना मैं कपड़े अंदर ही डाल रही हूँ, मतलब किचन के बाहर ही, क्योंकि बारिश की संभावना बहुत बता रहे हैं। न्यूज़ में आया था कि बारिश 60-70% हो सकती है, तो फिर कपड़ों का पंगा पड़ेगा, धुले हुए कपड़े गीले हो जाएंगे। तो अभी जो 2-4 दिन चल रहा है जब तक, तब तक अंदर ही डालो, ठीक है। एक दिन लग जाता है सूखने में, बट नो प्रॉब्लम। तो चलिए आपके साथ गप्पे मारते हुए अपने करते हैं दिन की शुरुआत। एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू गाइज़। मेरी गुड मॉर्निंग हुई थी आपसे सुबह 7:30 बजे, और उसके बाद चाय पी के ब्लॉग अपलोड करके एडिट करके मैं सो गई। और अभी मेरे हस्बैंड और बेटी गए हैं ऑफिस अपने अपने काम पे, और मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया। आरव को लेने जाना है, लेकिन उससे पहले ये जो फॉरहेड पे जो बाल आ जाते हैं, अपर लिप्स पे जो मूछें निकल आती हैं, इनको साफ़ करने का टाइम है। टाइम लग गया, अभी 10-15 मिनट है, तो मैं एक ट्रिमर से साफ़ करने लगी हूँ। ज़्यादा नहीं होते, ये देखिए, पता नहीं चलते ज़्यादा, बहुत अंडर स्किन होते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते ना, मेकअप करने के बाद हाईलाइट होते हैं, तो वो क्लीन कर लूँ। और एक प्रॉब्लम मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, जो कपड़े यहाँ डाले जा रहे हैं ना, इसके ऊपर इस प्रॉब्लम के लिए मैंने ऊपर वाली आंटी को बहुत बार बोला कि करवा दीजिए, इसको पानी गिरता है। तो अब आज भी मैंने बोला, और आज थोड़ा मैंने सख्ती से बोला है कि आप करवा के दो, वरना फिर अब मैं परेशान करना शुरू कर दूँगी। और मेरा परेशान करने का तरीका बड़ा अलग होता है। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करती, चीखती चिल्लाती नहीं हूँ, बट मैं अपने तरीके से परेशान करती हूँ, और मैं करूँगी, क्योंकि ये बहुत हो चुका है। अब पूरा सीलन आ गई है और पानी गिरता है सुबह, लिटरली कमरे के बाहर पानी, मैं अंदर सोई हुई थी, कमरे के बाहर पानी और कपड़े सारे गीले। तो इतना गुस्सा चढ़ा मुझे सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे। अब कौन जाए लड़ाई झगड़ा, आई डोंट बिलीव इन दिस। इतना टाइम शेड्यूल बिजी है कि लड़ने की भी फुर्सत नहीं होती। अच्छी बात है, भगवान ने इतना बिजी रखा है। तो अब उनको समझाया मैंने कि आप इसको सॉर्ट आउट करो, वरना प्रॉब्लम होगी, मुझे होगी तो मैं फिर आपको ही परेशान करूँगी, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। तो चलिए अभी हम करते हैं गुंडागर्दी कम, और ये अपनी मूछें और ये फॉरहेड के बाल थोड़े से साफ़ कर लेते हैं ट्रिमर से। ये देखिए, तो गाइज़ ये ट्रिमर मैंने आपको दिखाया हुआ है जो मैं यूज़ करती हूँ, और ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, चलो जितना होता है उतना तो करे। गाइज़ फाइनली अपर लिप्स और फॉरहेड कर लिए एकदम क्लीन, और अब मैं जा रही हूँ आरव को लेने। गाइस आरव को मैं स्कूल से ले आई और आते ही मैं भागी हूँ नहाने। आप ये देख ही रहे हैं, टॉवल लपेटा हुआ है, क्योंकि कल मैंने किलो तेल लगा लिया, नहीं ज़्यादा हो गया, किलो तो नहीं तेल लगा लिया था, और वो तेल बालों में से निकला ही नहीं, और बाल ऐसे चिप हो रहे थे। तो इसलिए आज बिना कुछ लगाए वापस से मुझे सर धोना पड़ा। ये हो गई मजबूरी, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा आके ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, बिल्कुल चेपड़ उड़ पड़ी थी। आरव को खाना देते ही मैं नहाने चली गई, और नहा के आके देखा तो वो सो गया। तो अभी आरव सो रहा है, अब बारी है मेरी खाना खाने की। मैं आज का आपको अपना खाना दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा खाना, कितना सिंपल सात्विक भोजन जिसे कहते हैं। दही और एक जीरा और नमक वाले चावल, और साथ में अचार। दाल पड़ी है बट मेरा बिल्कुल मन नहीं करा, तो आई हैव दही चावल एंड अचार। और मैं अब आपसे मिलूंगी खाना खा के आराम से तैयार होकर अच्छे से। गाइस फाइनली सारा काम खत्म करके ब्रूनो को भी खाना खिला दिया, और अभी 15 मिनट हैं बच्चों को आने में, तो तब तक मैं रसोई समेट लूँ, क्योंकि आंटी जब बर्तन करके गई थी तो वो स्लैब पे ऐसे ही पड़े हैं, रात तक ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। तो पहले फटाफट मैं अपनी रसोई समेट लेती हूँ। देखिए आंटी जो बर्तन करके गई थी ना, ये भी ऐसे ही पड़े हैं। और आज रात को मैंने बनाना है माँ राजमा, विच इज़ कॉल्ड दाल मखनी। आप ये देखिए, दाल भिगा के रखी हुई है। तो इसमें चावल जो दोपहर को बनाए थे वो। एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी अमेज़ॉन से मंगवाई थी, जो आई है, वेट गाइस, ये देखिए, मैंने डाबर का काऊ घी मंगवाया था, जो यहाँ कहीं नहीं मुझे मिल रहा था। तो ये घी घर पे आ गया, देसी घी, क्योंकि हम लोग पराठे वगैरह ज़्यादा खाते हैं ना, तो बनते घी में ही हैं। तो चलिए, ये एक धक्का खाने का काम ख़त्म हो गया मेरा, मुझे जाना नहीं पड़ेगा बाज़ार। सामान तो यहाँ पर भी रिलायंस वगैरह पर जाकर मिल जाता है, बट जाने का टाइम नहीं है मेरे पास, वो प्रॉब्लम आती है।
और फिर अगर 60-70 रुपीज़ डिस्काउंट में मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। मतलब घर बैठे सामान भी और साथ में डिस्काउंट भी। और अभी मेरी कॉस्मेटिक की 2 चीज़ें और आनी है जो शायद कल आएंगी, तो कल वो आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या मंगवाया। उस पर भी डिस्काउंट था तो मैंने मंगवा लिया। तो ये चीज़ें आती रहती हैं घर में, डिस्काउंटेड रेट पर जो मिल जाता है मैं मंगवा लेती हूँ। तो अभी फटाफट गप्पे कम मार के रसोई समेटती हूँ वरना बच्चे आ जाएंगे। आज हमारे एक स्टूडेंट का बर्थडे है, एक्चुअली था कल, बट वो आज समोसे सबके लिए लेकर आई। कल छुट्टी पे थी, बहुत चालू है, बर्थडे वाले दिन छुट्टी कर ली कि दीदी कुछ कहेगी नहीं, तो आज वो सबके लिए समोसे लाई। तो पहले हम सब उसको बर्थडे विश करेंगे और मैंने तो बनाएंगे चाय, तो चाय के साथ समोसा तो मज़े ही आ गया। तो चलिए हमारे सारे बच्चे पहले उसे बर्थडे विश करेंगे। कैसे रोते हुए विश कर रहे हो, जाओ तुम लोग। हैप्पी बर्थडे वंशिका। इन सब बच्चों से सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ मेरी थी बर्थडे विश करने के लिए। चलिए मैं भी समोसा और चाय खा लूँ, समोसा खा लूँ, चाय पी लूँ, चाय ठंडी हो जाएगी। गाइस फाइनली पढ़ाकर फ्री हो गई हूँ और 7:45 बज रहे हैं और मैं भाग रही हूँ मेरी बेटी को लेने। और बिजली का बम आ गया, बिजली का बम नहीं आया, बिजली का बिल आ गया और तगड़ा बम फूटा है। चलो कोई बात नहीं, अभी गर्मी है तो एसी तो चल ही रहा है, तो बिल आएगा ही आएगा। और मैं जा रही हूँ बेटी को लेने सैलून, उसके फ़ोन आ गया था और काम बहुत सारा पड़ा है। आके मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, सुबह की तैयारी करनी है, आरव के स्कूल की तैयारी करनी है। तो चलिए आरव और क्या लाना था तेरे, फोल्डर्स लाने हैं यार, मैं लिखना भूल गई। चलिए मैं जाती हूँ और हाथ पर लिख लेती हूँ वरना सब गायब हो जाएगा। गाइस अभी हम आ गए बेटी को लेने और अब हम जा रहे हैं उसको लेकर। तो अब बाज़ार चलते हैं और ये ड्यूटी करते हैं पूरी। फाइनली 9:15 बजे मैं अभी घर पहुँची हूँ। सामान भी मैं सारा ले आई, दूध दही कॉफ़ी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दूध दही, और पता है ये पनीर कल का लाया हुआ था और इसमें ना पनीर थैली में था एक्चुअली, इसमें बर्फ़ जम गई थी तो मैंने इसको बाहर रखा है और अभी मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। और ये कॉफ़ी और ये दाल मखनी मसाला मैं लाई हूँ क्योंकि दाल मखनी मसाले के बिना टेस्ट नहीं आता। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए मुझे इतनी ज़ोरों की भूख लगी थी कि पहले मैंने एक पैकेट कुरकुरे का खा लिया और अब ये मैंगो लस्सी पी ली। अब थोड़ा सा आधार हुआ तो मैं रसोई में लगती हूँ काम करने। जैसे गाइस जब आरव का स्कूल होता है ना तो मेरी इतनी बैंड बजती है, सुबह जल्दी उठना, फिर लेने जाना, फिर घर का काम, फिर ट्यूशन, मतलब टांग एक बाहर होती है और एक घर में होती है और बस भागा दौड़ी चल रही होती है। तो चलिए कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि भगवान ने इतना बिजी रखा हुआ है कि कुछ फालतू सोचने का टाइम ही नहीं है, वेला ही नहीं है। मुझे लगा कोई बाहर है। तो चलिए अभी मैं लगती हूँ रसोई में। और पता नहीं आरव ने कुछ खाने के लिए अपने बनाया था तो उसने क्या किया मैं देखती हूँ। चलो यार आज तो शुक्र है खिलारा कम मचाया हुआ है इसने। ये बर्तन तो चलो इकट्ठे, और कूड़ा उसने सारा एक थैली में इकट्ठा कर दिया है। बड़ा हो गया बच्चा, थोड़ा समझदार हो गया। तो अब मैं रसोई समेटते बर्तन करते करते दाल मखनी का तैयारी करती हूँ। ये मेरा सबसे शरीफ बच्चा जो कुछ नहीं करता, और अभी पूरा कमरा इसने बिखेर रखा था और बैठ गया। तो अब हम लगते हैं रसोई में। गाइस मैंने दाल मखनी के लिए तड़का लगा लिया है और तड़का लगाने में प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर की जगह डाला है मैंने टमाटर प्यूरी, और 2 चम्मच दाल मखनी पाउडर, बस और कुछ नहीं किया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, नॉर्मली हम डालते हैं, बट दाल मखनी बनाने के लिए दाल मखनी मसाला होना ज़रूरी है। और अब मैं आपको दिखाऊँ मुझे भूख लग रही है, खाना बनाने में क्या खाने लगी हूँ देखिए। ये देखिए गाइस, और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना। ये मसाला जब मैं दाल मखनी में यानी कीमा राजमा में ऐड करूँगी तो उसके साथ मैं डाल दूँगी आधा कप दूध का, तो हमारी बिल्कुल बाज़ारी दाल मखनी रेडी हो जाएगी। ये देखिए कैमरा कहाँ जा रहा है मेरा और मेरे हाथ कहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, दाल मखनी मसाला इज़ मस्ट अगर आपको बाज़ार वाला फ्लेवर चाहिए। और यहाँ मैं लाई हूँ मेरे लिए थोड़ा सा दूध और ये ब्रेड। तो मैं क्या करूँगी, दूध लूँगी, 2 ब्रेड उसमें डालूँगी ठंडे दूध के अंदर, थोड़ी सी चीनी, और मैं वो खाऊँगी बिकॉज आई लव इट। गाइस ये देखिए मैंने 2 ब्रेड पीस तोड़ कर दूध में डाल लिए हैं। ये देखिए बस यही खाऊंगी मैं क्योंकि मुझे और कुछ नहीं खाना अभी, बस मेरा तो डिनर हो गया।